Good morning, children. Now I am starting remaining examples of the exercise 7.1. Up to 3 examples I completed in a previous video. Now I am starting fourth example there. Look here. Find the probability distribution of first number of heads in a two tosses of a coin. Second, number of tails in the simultaneous tosses of three coins. And third one is the number of heads in a four tosses of a coin. देखो बच्चों ऑलरेडी ये मैंने एग्जाम्पल आपको लिए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल लिए हैं, राइट। तो पहले हम इसी का फाइंड आउट कर देंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी का, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट इज अ नंबर ऑफ हेड्स इन अ टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। दो टॉसेस करते हैं या तो एक कॉइन हम डबल टॉइस करते हैं तो उसी का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये किस तरह से फाइंड आउट कर देंगे। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट के लिए। हियर नंबर ऑफ टेल्स, सॉरी, फर्स्ट इज अ नंबर ऑफ heads in two tosses of a coin। तो देखो हेड्स चाहिए, तो हमारा सैम्पल स्पेस जो भी है एन ऑफ यस क्या आ जाएगा, एन ऑफ यस। एक हेड डबल टॉइस कर दो या तो टू कॉइन एक टाइम टॉस कर दो, मीनिंग इज द सेम देयर, राइट। तो टू टॉसेस किए हैं तो किस तरह से आ जाएगा सैम्पल स्पेस एन ऑफ यस इज एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी, ये इस तरह से आ जाएगा, राइट। तो ये यस हो गया, तो एन ऑफ यस क्या आ जाएगा, इसी का 4 आ जाएगा। एन ऑफ यस इज 4 देयर। देन अभी हमने एक्सपेरिमेंट क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कंसिडर किया है, नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो हेड, नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस, हेड्स कितने आते हैं इसी का प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ x, ये x क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, नंबर ऑफ हेड्स। तो देखो ये जो फर्स्ट है एच एच, एक्स ऑफ एच एच, ये कितना होगा, इसी में कितने हैं हेड्स, 2 है। एक्स ऑफ एच टी, इसी में कितने हेड है, 1 है। एक्स ऑफ टी एच, हियर इज अ 1, एंड एक्स ऑफ टी टी, तो ये कितने हैं, 0 है, राइट। तो यहाँ देखो आइदर 2 या तो 1 या तो 0। अगर 2 हेड है तो यहाँ 2 आ जाएगा, एक हेड है तो ये 1 आ जाएगा, एच टी या तो टी एच, एंड 0 मीन्स x के वैल्यूज़ क्या आ जाएंगे, देयरफॉर वैल्यूज ऑफ x विच इज इक्वल टू हियर 0 1 2। x की वैल्यू हमारे कितने आ जाएंगे, 0 1 2। देन अभी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, पीएमएफ टेबल या तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम फाइंड आउट करेंगे। ये x के वैल्यू 0 1 2। देन p ऑफ x, या तो आप pi लिख सकते हो, तो सिर्फ p लिखो या pi लिख दो। अगर 0 है तो ऐसे कितने हैं, 1 है। h यहाँ 0 है तो ये कितने हैं, 1 है, तो इसीलिए 1 h रहने वाले कितने हैं, ये 2 है, एच टी एंड टी एच, देयरफॉर यू हैव टू राइट यहाँ 2, और यहाँ 2 h रहने वाले कितने हैं, 1। अभी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ नंबर ऑफ यस कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी का हमारा 10th का फॉर्मूला क्या था,
P ऑफ A, A इज एनी इवेंट, तो यहाँ A की जगह क्या है X, तो यहाँ क्या होता था N ऑफ A अपॉन N ऑफ S, राइट। तो यहाँ N ऑफ A मीन्स ये क्या है 0 वाला, तो यहाँ दैट इज 1 अपॉन N ऑफ S एज अ 4, तो ये कितना होगा 1 अपॉन 4, ये कितना होगा 2 अपॉन 4, इट इज़ अ 1 अपॉन 4। तो ये मेरा क्या हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल when number of heads in a 2 tosses of a coins। तो ये थोड़ा सा टेबल इस तरह से बना दो, ये फर्स्ट का आंसर। अभी यहाँ इसी को आप 1/2 लिख सकते हैं, और अभी अगर हम सभी की सम करेंगे तो 1 आती है क्या, देख लो 1 डिनोमिनेटर सेम है, 1 न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 1 + 1 2 2 + 2 4, 4/4 दैट इज 1 मीन्स इट इज़ अ राइट। देन सेकंड इज अभी सेकंड के इसी में क्या है, सेकंड में क्या है नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, 3 कॉइन टॉस किए हैं, या तो 1 कॉइन ही 3 टाइम्स टॉस कर दो, 3 टॉसेस, तो उसी में नंबर ऑफ टेल्स हमको फाइंड आउट करने हैं इन अ 3 टॉसेस, और उसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ये सैम्पल स्पेस कितने आ जाएंगे 2�3, 3 टॉस कितने हैं 3 कॉइन्स टॉस किए हैं, देखो ये इसी तरह से ये 3 कॉइन है वो टॉस किए हैं, यहाँ हेड हेड हेड, यहाँ हेड टेल टेल, इस तरह से, तो ये कितने हैं 3 कॉइन्स, तो आइदर हेड और टेल आता है एक कॉइन के लिए, तो 3 कॉइन के लिए क्या रहेगा 2�3 मीन्स 8 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, मीन्स N ऑफ S क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ लिखेंगे हियर नंबर ऑफ यस क्या है हमारा नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, यहाँ 3 कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स आर 3, तो ये यस किस तरह से आ जाएगा, देखो यस ये आपको बताया था, देख लो किस तरह से करना है, ये पहले हम तीनों एच लिखेंगे, 8 है तो यहाँ किस तरह से होता है, पहला जो भी कॉलम है 4H 4 टेल, यस। दूसरा क्या होता है दूसरे कॉलम में 2H 2 टेल, फिर से 2H 2 टेल, एंड थर्ड कॉलम में अल्टरनेट HT उस तरह से, सॉरी यहाँ टेल रहेगा, यहाँ H टेल HT, तो ये इस तरह से, तो ये HH HHT HTH HTT, फिर से HTT TH, फिर से THT TTH TTT, तो ये मेरा सैम्पल स्पेस, तो N ऑफ S कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, N ऑफ S इज 8। अभी N ऑफ S मेरा 8 आ गया, तो यहाँ X, राइट, तो यहाँ क्या चाहिए नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, तो 3 कॉइन्स अगर हमने टॉस किए हैं तो उसी में टेल्स कितने आ जाएंगे, इसी की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये इस तरह से है।
N of S is 8. Here देखो X is number of heads, number of tails, not a heads, tails, राइट। तो ये एक्स ऑफ पहले इसी में एच एच एच, तो यहाँ टेल्स कितने हैं 0। एक्स ऑफ एच एच टी, टेल्स बोला है देर इज़ अ 1। दूसरा एक्स ऑफ एच टी एच, यहाँ भी कितने हैं 1 है। यहाँ एक्स ऑफ एच टी टी, यहाँ 2 टेल है एक्स टी एच एच विच इज़ इक्वल टू 1। मैं इसी के नीचे ही लिख रही, इधर लिख रही है एक्स ऑफ टी एच टी, इट इज़ अ 2। एक्स ऑफ टी टी एच, इट इज़ अ 2 एंड एक्स ऑफ टी टी टी, तो ये कितने हैं टेल 3 है। मीन्स लुक हियर, नंबर ऑफ टेल्स यहाँ कितने हैं। तो यहाँ एक तो टेल की वैल्यू देखो, ये x जो है x इज इक्वल टू, तो ये x के वैल्यू आइदर 0 या तो 1 रहेंगे टेल के लिए, या तो 2 है या तो 3। मीन्स x की वैल्यू 0 1 2 3, राइट। अभी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू, अभी यहाँ मैं PMF टेबल लिख रही है। आई एम राइटिंग हियर x 0 1 2 3, राइट। तो यहाँ p के वैल्यूज़, नाउ लुक हियर, देखो 0 मीन्स ऐसे कितने हैं कि उसी में टेल 0 है, 1 ही है। मीन्स 1/8 आ जाएगा। 1 होने वाले, 1 टेल होने वाले कितने हैं 1 2 3, तो ये इसी का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 3/8। 2 टेल रहने वाले कितने 1 2 3, तो यहाँ 3/8 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। और 3 टेल रहने वाले 1 ही है, इट इज़ अ 1/8। तो इसी का सम कर दो, इट इज़ अ 1, देयरफॉर योर आंसर इज़ अ राइट। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोल सकते हैं इसी को। तो सिमिलरली हम उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे अगर 4 कॉइन हमने टॉस किए तो, या तो एक कॉइन हमने 4 टाइम टॉस किया है। देखो नंबर ऑफ हेड्स इन अ 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, सेम उसी तरह से है। तो थर्ड इसी में यहाँ जो भी है यस जो हमारा आ जाएगा, यस इज इक्वल टू 4 कॉइन्स आर टॉस्ड। यहाँ क्या किए 4 कॉइन्स टॉस किए हैं। तो ये किस तरह से करना है ये मैंने आपको बताया था, पिछले ही इसी में बताया है, राइट। तो यस इज इक्वल टू 4 कॉइन टॉस्ड, तो ये यस विच इज़ इक्वल टू, अभी देखो सैम्पल स्पेस में 2⁴ मीन्स कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। तो ये 16 किसी तरह से है। तो पहले कॉलम में 8 एच रहेंगे, 8 क्या रहेंगे ये रहेंगे टेल रहेंगे, राइट। तो दूसरे कॉलम में क्या रहेगा 4 हेड रहेंगे और 4 टेल रहेंगे, फिर से 4 हेड 4 टेल। तीसरे कॉलम में 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल, इस तरह से। एंड लास्ट कॉलम में क्या आ जाएगा एच टी अल्टरनेट आ जाएगा। तो ये पहला वाला जो है ये एच इस तरह से आ जाएगा। दूसरे इसी में एच टी आ जाएगा। तीसरे इसी में एच
टी एच आ जाएगा, देन एच टी एच एच। देखो मैं आपको फिर से यहाँ बता देती हूँ कि ये किस तरह से फाइंड आउट करना है। नाउ लुक हियर, ये किस तरह से आ जाएगा मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ये एच 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 3 3 6 7 8, ये 8 एच हो गए। टेल 8 टी 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 3 3 5 6 7 8। अभी फिर से यहाँ 4 एच रहेंगे, 4 टेल रहेंगे, फिर से 4 एच, फिर से 4 टेल। अभी तीसरे कॉलम में और 2 एच रहेंगे, 2 टेल, ऐसा ही लिखते जाना है। अल्टरनेट टेल हेड टेल लिखोगे, राइट। यहाँ 2 टेल 2 एच 2 टेल, और लास्ट कॉलम में अल्टरनेट एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी। ये मेथड माइंड कर दो, ये एच टी एच टी एच टी एच टी, और ये उठाकर हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे। तो ये यही मैं लिख रही है, देखो एच 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 यहाँ लिखा, देन एच एच टी, देखो फिर से एच एच टी एच, राइट। और फोर्थ वन जो भी है एच एच टी टी। तो ये इस तरह से लिखते जाओगे आप, राइट। तो देखो अभी मैं यहाँ लिख रही है, तो इसी तरह से मेरे कितने रहेंगे 16, वो उठाकर आप यहाँ लिख दो। तो ये एन ऑफ एस क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अभी ये 16 में एच कितने हैं, एक्स क्या दिया है यहाँ, एक्स नंबर ऑफ हेड्स। तो ये नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, राइट। हेड्स पूछा है, देखो 4 हेड रहने वाले, 0 हेड रहने वाले, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड। तो यहाँ x के वैल्यूज़ जो भी है, x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 रहेंगे, इतने रहेंगे। x हेड की वैल्यू 0 1 2 3 4। 0 हेड रहने वाले कौन से है, टी 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 लास्ट वाला। 1 हेड वाले कितने हैं, 2 हेड वाले कितने, 3 हेड वाले और 4 हेड वाले, ऐसे ये x है। इट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो ये रैंडम वेरिएबल है, तो उसी के वैल्यू 0 1 2 3 4। अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मैं यहाँ ही लिख रही है, ये टेबल इस तरह से रहेगा, थोड़ा सा अभी प्लेस नहीं है, राइट। यहाँ x के वैल्यू ये p, ये 0 1 2 3, सॉरी ये 2 रह गया, यहाँ 3 और यहाँ 4। अभी 0 रहने वाले कितने हैं, 0 हेड रहने वाले 1 है, तो लास्ट वाला टी टी, तो इसी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/16। अभी 1 हेड वाले कितने हैं, तो 1 हेड वाले जो भी हैं हमारे, आई थिंक दैट 4 है, तो ये 4/16। 2 हेड वाले 6 हैं, तो ये 6/16। 3 हेड वाले ये 4 है, 4/16, एंड 4 हेड वाला 1 है, तो ये 1/16। देखो 1 हेड वाले ये 1 है, 2 3, 1 हेड वाले 1 2 3 और ये 1 4। तो ये 1 हेड वाले 4 है, तो यहाँ मैंने 4 लिखा। 2 हेड वाले 2 हेड वाले मैं सर्कल से डिनोट कर रही है,
1 2 3 4 5 6, जिसमें 2 हेड है। 1 हेड वाले कितने हैं? 4। 2 हेड वाले कितने हैं? 6। 3 हेड वाले देखो, ये स्टार से डिनोट करेगी 1, ये 2 और ये 3। आई थिंक दैट और एक रहेगा 3 हेड वाले, हाँ ये है, ये 3 हेड वाले 1 2 3 और 4, और 4 हेड वाले ये 1, और 0 हेड वाले दैट इज़ ये भी 1। तो इसी की प्रोबेबिलिटी 4/16, 6/16, 4/16, 1/16 एंड 1/16, यही मैंने टेबल के इसी में यहाँ लिखा है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। नाउ तो ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल as a fifth example, find the probability distribution of the number of success in 2 tosses of a die। दिख रहा है बच्चों आपको? वेट, देखो, find the probability distribution। next example, find the probability distribution of the number of success in 2 tosses of a die where a success is defined as a number greater than 4 appears on at least one die। एक डाई पर ही एटलीस्ट एक डाई पर ही क्या होना चाहिए? 4 से ग्रेटर देन होना चाहिए, राइट? इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। अभी देखो, आप 2 मेथड से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। एक 10th के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो हमारा 12th का मेथड। तो यहाँ तो हमको जो भी मेथड अप्लाई करना है हम कर सकते हैं, राइट? अभी ये जो है सैम्पल स्पेस सॉल्यूशन, तो मैं थोड़ा सा आपको 10th के मेथड से एक्सप्लेन कर रही है। आई एम एक्सप्लेनिंग बाय 10th मेथड, राइट? अब ये जो डाई है, देखो मैं आपको थोड़ा सा ये हमारा डाई, राइट? आप इस तरह से ड्रॉ कर दो। ये 2 डाई है। अभी इसी पर 1 to 6 होते हैं, राइट? यहाँ भी 1 to 6। तो यहाँ क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज अ नंबर ग्रेटर देन 4 appears ऑन एटलीस्ट वन डाई। एटलीस्ट एक डाई पर 4 से ज़्यादा रहने वाला नंबर चाहिए, राइट? तो देखो, हमारे जो भी सैम्पल स्पेसेस होते हैं, अभी ये 2 डाई है, तो कितने रहेंगे? 36 रहेगा। सैम्पल स्पेस में क्या रहेगा? 36 रहेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, डाई हमने क्या किया है? 2 टाइम्स टॉस किया है, या तो 2 डाई कंसिडर कर दो, राइट? तो सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा हमारा? 36 आ जाएगा, राइट? सॉल्यूशन हियर, यस इट इज़ अ सैम्पल स्पेस, अ डाई is tossed 2 times। तो ये यस क्या रहेगा? यस इज इक्वल टू, देख लो, अभी हम ये जो लिखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा लिख कर बताएगी। ये 1 1 1 2
1 3 1 4 1 5, ये 1 6, राइट। देखो ये फर्स्ट वाले इसी का डाई का है, ये दूसरे वाले डाई का है। अभी यहाँ ये मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर जो है ये फर्स्ट डाई का है और सेकंड जो नंबर है वो दूसरे डाई का है, वो वैरी किया। अभी यहाँ क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट रखेंगे फर्स्ट डाई के लिए, दूसरा ये जो 1, फिर से ये 2 कांस्टेंट, ये वैरी करेंगे, 2 3 2 4 2 5। ये किस तरह से कर सकते हैं आपको पता है, 2 6। 10th मेथड, अभी यहाँ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर से 4 1, थोड़ा सा ये ब्रैकेट बिग कर दो, 4 2 4 3 4 4 4 5। ये मैं आपको 10th के मेथड से बता रही है। और ये 4 6, देन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। अभी दूसरा यहाँ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, राइट। तो ये n ऑफ s क्या आ जाएगा मेरा, 36। n ऑफ s इज 36। देन अभी x क्या है, x इट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये किस तरह से है आपको दिया है, नंबर ऑफ टॉसेस। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस। अभी देखो, हाँ यहाँ जो होता है सक्सेस एंड फेल्यूर 2 रहते हैं, तो सक्सेस जो हम लेते हैं उसी को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और फेल्यूर जो होता है वो q से, प्रोबेबिलिटी उसी की q से डिनोट करते हैं, राइट। तो यहाँ x डिनोट्स हियर नंबर ऑफ टॉसेस इन विच, इसी में से ही लिख रही है मैं, इन विच at least one die show a number greater than 4. ग्रेटर देन 4, ये क्या है, x, इट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। अभी x के ऐसे कितने वैल्यू हो सकते हैं, तो x ये किस तरह से आ जाएगा, ग्रेटर देन 4। तो देखो ग्रेटर देन 4, यहाँ एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ग्रेटर देन 4 में ग्रेटर देन 4 नहीं भी हो सकता है, 0 होंगे, या तो एक ही ग्रेटर होगा या तो 2 ग्रेटर होंगे, राइट। इस तरह से 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। देखो 4 से ग्रेटर न होने वाले नंबर कौन से हैं, यहाँ 4 से ग्रेटर होने वाले 5 6, राइट, या तो नहीं भी हो सकते हैं, मीन्स 0 1 2 इतने ही पॉसिबिलिटी होंगे, राइट। तो यहाँ PMF टेबल हमारा जो भी है, अब ये किस तरह से रहेगा, x के वैल्यू 0 1 2, राइट। यहाँ करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज देयर, देखो
एटलीस्ट क्या बोला है, एक तो डायपर हमारा 4 से ग्रेटर नंबर होना चाहिए। अगर कौन से भी इसी पर नहीं है 4 से ग्रेटर, ऐसे कितने हैं देखो, ये 1516 नहीं लेना है क्योंकि उसी में 4 से ग्रेटर है। एक ये 5 है, यहाँ 6 है, तो ये नहीं आ जाएगी। 2526, 3536, 4546 ये नहीं आ जाएंगे। मीन्स आएंगे कौन से, यहाँ से ये 41 इतने आ जाएंगे। देखो इतने, ये इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ऐसे कितने आ जाएंगे 16। तो यहाँ तो उसी का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 16 अपॉन एन ऑफ यस कितना है 36। अभी एक मीन्स एक इसी पर 4 से ज़्यादा रहने वाले नंबर वो कितने हैं, एक इसी पर 4 से ज़्यादा ग्रेटर रहने वाले नंबर मीन्स देख लो, ये एक आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 राइट, 7 8 हो गया। देन यहाँ ये 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 इतने आ जाएंगे। एक ही क्या होना चाहिए 4 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे कितने हैं हमारे 16 है, तो ये क्या आ जाएगा उसी का भी प्रोबेबिलिटी 16 अपॉन 36। अभी दोनों 4 से ग्रेटर रहने वाले कौन से हैं, दोनों ये 5 5 एक आ जाएगा, 6 5 5 6 6 6, तो ये 4 है, ये दोनों इसी पर क्या है 4 से ग्रेटर है, तो ये 4 अपॉन 36। अभी देखो हम अगर टोटल करेंगे तो हमारा 1 आना चाहिए। 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 4 36, 36 अपॉन 36 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये मेरा क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो ये 0 मीन्स क्या, एक भी इसी पर, दोनों में से एक भी इसी पर 4 से ग्रेटर नंबर नहीं है, ऐसे कितने हैं। और ये 1 मीन्स क्या, एक ही इसी पर 4 से ग्रेटर रहने वाले कितने हैं। और ये 2 मीन्स क्या, 2 दोनों पर 4 से ग्रेटर रहने वाले। तो ये x की पॉसिबिलिटीज़ है, या तो x के रैंडम वेरिएबल कितने हैं 0 1 2, ये इम्पोर्टेंट है, ये फाइंड आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरा क्या हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया, समझ में आ गया। देन एग्जाम्पल नंबर 6, वेट स्टूडेंट,